देखिए, क्षेत्र की समस्याएं तो बहुत हैं और जहाँ से अभी मैंने चुनाव जीता है ये मेरे लिए वार्ड नया है। आधा वार्ड मेरा रानी मंडी है। रानी मंडी में मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अभी जो दारा शाजमल मेरे में जुड़ा है उस क्षेत्र में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। 33-34 साल से विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। आप गलियां देख लीजिए और आप जो है पानी की समस्या देख लीजिए, और वहाँ जब थोड़ी भी बरसात होती है तो कमर तक का पानी भर जाता है, नखास होने से लेकर के, और दारा शाजमल पूरा पूरा पानी में डूब जाता है। और ना नाले की सफाई आज तक की उन्होंने कराई, ना ही सड़कें बनवाई, ना ही गलियां बनवाई। तो उस क्षेत्र में केवल समस्या ही समस्या है। ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि कांटों भरा गुलदस्ता मुझे मिला है जिसको बनाना है। क्योंकि हम लोग नेता हैं, तो अगर सदन में हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग सड़कों पे लड़ते हैं, और सड़कों पे लड़ करके और अपने कामों को करवाते हैं। तो बस वही वही फंडा यहाँ भी चलेगा। ये हम लोगों ने अपने काम के नाम पे वोट मांगा, और जहाँ जहाँ भी जिस जिस क्षेत्र में पार्षद ने काम किया है उसको जनता ने चुना है। और अब की भ्रष्टाचार के नाम पे चुनाव नहीं हुआ है, पैसे के नाम पे चुनाव नहीं हुआ है। लोगों ने पैसा देके वोटर्स को खरीदे, लेकिन अब वोटर बहुत होशियार हो चुका है। पैसा तो उसने ले लिया, लेकिन वोट उसी को दिया जो काम करेगा। ये जो पार्षद का चुनाव होता है ये पर्सनल रिलेशन पे होता है, और पब्लिक देख रही है कि रानी मंडी में कितना काम हुआ है। आज़ाद देश में गुलामों वाली जिंदगी, वही वाला दारा शाजमल का हाल है। और वहाँ की जनता जैसे सिसक रही थी, अब उसने थोड़ा सा विद्रोह किया और 33 साल का जो साम्राज्य था उसको धाराशायी किया। हाँ, आपका कहना सही है, मेयर मेरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम तो होगा। अगर मेयर सदन में नहीं पास करेंगे तो हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे। और जो आप सीमित बजट की बात कर रहे हैं, तो जितना बजट आता है, अगर बजट के अकॉर्डिंग भी अगर उस वार्ड में काम हुआ होता तो आज दारा शाजमल इतना बेहाल ना होता। तो जो वहाँ पे मैंने मन से एक भाषण दिया था कि 33 साल दारा शाजमल बेहाल। दारा शाजमल में जो हमारा बजट नगर निगम से पास होता है, अगर उस बजट के अंतर्गत भी इन्होंने काम किया होता यहाँ के पार्षद ने, तो भी यहाँ विकास हुआ होता। और मैं उसी बजट में वहाँ काम करूँगी। उसके अलावा अगर बजट मेरा एक्स्ट्रा बढ़ता है तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोशिश करूँगी पैसा लाने की। जैसे मैंने CWR यहाँ पे लगवाया अपने वार्ड में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी थी और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के आई थी। तो फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो राहुल गांधी ने एक लड़ाई लड़ी है, तो उसका इफेक्ट मिल रहा है कांग्रेस को। और ये जो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि केवल एक बंदा है पूरे देश में जो सबके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है, जो भ्रष्टाचार से डरता नहीं है, जो गुंडागर्दी से डरता नहीं है। खुल के सदन में बोला, इसलिए सदन से बाहर किया गया। तो ये बंदा ऐसा है कि जो सबके हक की लड़ाई लड़ रहा है। और यूपी में उसका रिजल्ट आपको अब के चुनाव 2024 के चुनाव की जो तस्वीर है वो बदलेगी। मेरा नाम एडवोकेट मुमताज़ अंसारी है और मैं 98 से पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद। मैं अपने क्षेत्र की जनता का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य वोट देकर के मुझे विजयी बनाया है। और जिन्होंने नहीं दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं आप सबकी कोशिश करूँगी कि आप सबकी उम्मीदों पे खरी उतरूँ।